नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में किसे मिलेगी महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपए और किसे नहीं। बताएंगे आपको महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख, दिखाएंगे आपको ISF जितेंद्र ने क्यों दी जान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे CAG रिपोर्ट से कैसे खुली भ्रष्टाचार की पोल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुक करने पर भी नहीं मिली व्हीलचेयर, दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरी बुजुर्ग महिला ICU में एडमिट। हर दिन बढ़ेगा पारा, होली से पहले दिल्ली में गर्मी दिखाएगी तेवर। दिल्ली दंगों में तानी थी कांस्टेबल पर पिस्तौल, अब आरोपी शाहरुख पठान को मिली 15 दिन की जमानत। दिल्ली में किसे मिलेंगे महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपए। महिला समृद्धि योजना के तहत किन महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे और किन्हें नहीं, इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के गरीब रेखा से नीचे कार्ड धारकों को ही महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पात्र होने के लिए एक परिवार की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए है। इसके अलावा 21 से 60 साल की महिलाओं को ही इस योजना का फायदा होगा। सूत्रों की माने तो 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को ही महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दी महिला दिवस की बधाई। CM रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी शक्ति के साहस, संकल्प और योगदान को नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें महिलाओं के सशक्तिकरण और समान अवसरों के संकल्प को दोहराने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में भी हम सभी महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा के लिए अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। सशक्त नारी समृद्ध समाज। राजस्थान के गांव में ध्यान शिविर में मनीष सिसोदिया ने गुजारे 11 दिन। दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद मनीष सिसोदिया लोगों और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के कुछ दिन बाद वो अचानक गायब हो गए थे। ऐसे में अब उन्होंने बताया है कि वो पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के एक गाँव में विश्वप्याना ध्यान शिविर में है। सिसोदिया ने इन 10 दिनों के अपने अनुभव को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। बता दें कि इन दिनों आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के विश्वप्याना ध्यान शिविर में हैं। महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख तय। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख पर मुहर लग गई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम के मैदान आज JP नड्डा रजिस्ट्रेशन की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। BPL कार्ड धारक महिलाओं को सशक्त इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिले। होली पर्व के लिए गरीब परिवारों को मुफ्त घरेलू सिलेंडर देने का ऐलान भी सरकार कर सकती है। स्वाति मालीवाल ने दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आत्मविश्वास से लबरेज रहो, बड़े अपने सपने देखो और उन्हें हासिल करने के लिए कोई कसर मत छोड़ो। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं और एक अकेली महिला अगर वो खुद के प्रति सच्ची हो तो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। मैं महिला दिवस के अवसर पर हर महिला को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। IFS जितेंद्र ने क्यों दी जान। दिल्ली में IFS अधिकारी जितेंद्र रावत सुसाइड केस से सनसनी मच गई है। दिल्ली पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। बेटे की मौत से मां सदमे में है तो वहीं देहरादून में उनकी बीवी रहती है, उन्हें भी सूचना दे दी गई है। जितेंद्र का इलाज कर रहे डॉक्टर से पुलिस पूछताछ करेगी। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन का जाने रूट। दिल्ली मेट्रो की 10वीं लाइन यानी गोल्डन लाइन की अंडरग्राउंड सुरंग का काम पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर गोल्डन लाइन के लिए इंटरचेंज की सुविधा होगी। ऐसे में गुरुग्राम से भी लोग इस मेट्रो लाइन में सवार हो सकेंगे। इस नई लाइन के बनने से गुरुग्राम में रहने वालों को बहुत फायदा होगा। दिल्ली में फ्री बस सर्विस से महिलाओं को हर महीने कितने रुपए की होती है बचत। दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं प्रति माह 500 से 1000 रुपए तक को बचा लेती है। इस सेवा से महिलाओं की नौकरी और शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है। कई राज्यों में इस पहल से प्रेरणा ली है। ऑटो और अन्य परिवहन साधकों पर भी निर्भरता कम हो गई है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिली है। 225 मोहल्ला क्लिनिक होंगे बंद। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 250 मोहल्ला क्लिनिक अब बंद कर दिए जाएंगे।
मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ कागजों पर चलते हैं, किराए की बिल्डिंग में चलते हैं। हर महीने 20 से 25 हजार रुपए का किराए का भुगतान किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं इस पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे और मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि इन्हें बंद ना करें, क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होता है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये याचिका 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देती थी। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने आदेश को सही ठहराया है। ये फैसला उस समय आया जब 2020 के दंगों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ लगातार मांग उठ रही थी। मुगल शासकों के नाम पर बनी सड़कों का नाम बदलने पर भड़के संजय सिंह। आम आदमी पार्टी ने मुगल शासकों के नाम से जानी जाने वाली सड़कों और इमारतों के नाम बदलने के मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सड़क से मुगल शासकों के नाम बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति को ताजमहल दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी गैर जरूरी बातों पर चर्चा करके देश के आम लोगों की तकलीफों, महंगाई, गरीबों और बेरोजगारी समेत सभी असली मुद्दों को दबाना चाहती है। पिछले 5 महीनों में देश के आम लोगों के शेयर मार्केट में 94 लाख करोड़ डूब गए हैं। अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी इस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहती है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने तुगलक लेन स्थित अपने घर के नाम नेम प्लेट को बदलकर विवेकानंद मार्ग रख लिया है, तो अच्छी बात है। बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने बेटी बचाओ की मुहिम शुरू की थी, आज हम बेटी बढ़ाओ की मुहिम तक पहुंच गए हैं। इसमें बेटियों की आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना होगा। बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पिता के रूप में पीएम मोदी इस बेटी को जो सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। हमने अगर किसी को हेल्थ दी तो समझिए उनका जीवन सुधर गया है। सीएजी रिपोर्ट से खुली भ्रष्टाचार की पोल। सीएजी की 2 रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी साथियों की कथित भ्रष्टाचार की पोल अब खुल गई है। रिपोर्ट इतनी गंभीर है कि इसके आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को लंबी जेल की सजा हो सकती है। इसी डर से अब आम आदमी पार्टी के नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए महिला समृद्धि योजना पर नौटंकी और भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। बुराड़ी में सेंधमारी का भंडाफोड़। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रात को हुई सेंधमारी की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में सुलझाते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की और लोकल इंटेलिजेंस की मदद ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीबन 8 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने बरामद किए हैं। दिल्ली में कल से बढ़ेगा तापमान। स्काईमेट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में तापमान तेजी से बढ़ेगा। इससे गर्मी लोगों को परेशान करेगी। दोपहर के समय बाहर रहना मुश्किल होगा। वहीं 9 मार्च को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के पहाड़ियों के पास पहुंचेगा, जिससे पहले 8 मार्च को पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके चलते दिल्ली में हवा की दिशा बदलेगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।